Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 13, जो कि अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलस। ओके, तो इसमें करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 1 to 15। आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम समझने में आ रही है तो वापस से आप एक बार वन शॉट वीडियो देख लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो और फिर मेरे साथ गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर so that we all can solve together। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। तो इसमें है क्या, यहाँ देख सकते हो आपकी लिमिट्स की बात की गई है, राइट। तो अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा तो अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक कि हम क्या लिखते हैं इसे। इसका मतलब ही होता है कि लिमिट है ये, और x यहाँ पे जब एरो बना के 3 लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंड्स टू, दैट मीन इट इज अप्रोचिंग टू। तो उस टाइम हमारे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है यू हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लिमिट। और जब x एरो 3 है तो इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू। सो x टेंड्स टू यहाँ पे क्या है x प्लस 3। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, बहुत ही सिंपल है, बस इसको निकालना है। तो बेसिकली आप करोगे क्या, देखो 3 तो कांस्टेंट है, वहां पे तो आपको कुछ करना नहीं है। x है यहाँ पे और x की लिमिटिंग वैल्यू क्या दिखा रही है यहाँ पे 3। दैट मीन्स जब x 3 को अप्रोच करेगा तो आपके फंक्शन की वैल्यू होगी क्या। तो जब x 3 को अप्रोच करेगा दैट मीन्स जस्ट उसके नेबरहुड में लेना है। तो ऐसे केसेस में जो भी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यूज होती है गिवन, उसे हम बस पुट कर देते हैं और देन जो भी अपने पास आंसर आता है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली जैसे x टेंड्स टू 3 है दैट मीन्स x को आप इक्वल टू सोच लो कि वो 3 है। सो नाउ इट विल बी 3 + 3 दैट इज नथिंग बट 6। सो दिस is the answer for this question। Clear? Understood? तो बहुत ही इजी है, सुपर एकदम इजी वाला ये एक्सरसाइज है। इसको फटाफट से आप जस्ट सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या है। यहाँ पे भी हमें इवेल्युएट करनी है इस लिमिट को। नाउ हियर यू कैन सी लिमिट x टेंड्स टू क्या है यहाँ पाई। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास नंबर ही होंगे, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे पाई है एंड यहाँ पे क्या है, इन द ब्रैकेट इट इज x - 22/7। तो क्या होगा आंसर, बहुत बच्चे बोलेंगे 0, बट दैट विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि पाई यहाँ पे गिवन है, ऐसा नहीं बोला गया है कि पाई की वैल्यू यू हैव टू टेक एज 22/7। वो तो हम लेते हैं राइट 22/7। तो हो सकता है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी बोला गया हो, तो इस केस में भी 0.00 समथिंग कुछ तो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। दैट मीन्स हमने उसे जस्ट अज्यूम कर लिया है पाई को 3.14, बट वो एक्चुअल में 22/7 ही होता है। बट जब तक कि हमें ये बोला ना जाए दैट यू हैव टू अज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7, वी कैन नॉट टेक दैट। तो हम क्या करेंगे, इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पाई को हमने रेडियन में लिया हुआ है, राइट। एंगल भी आपको पता है कि पाई जब भी हम लिखते हैं तो आप समझ जाते हो कि 180 डिग्री है। तो हु नोज, जब तक कि हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो वी कैन नॉट से कि उसकी वैल्यू है क्या। आर यू गेटिंग दिस आइडिया। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर, वेरी सिंपल, आप आराम से लिख सकते हो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई है तो x की वैल्यू जहां जहां x आपको दिखे वहां पे आप पाई पुट कर दो। तो हियर ओनली 1 है तो पाई - 22/7। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर, there is no need of writing कि पाई की क्या वैल्यू है। ओके, सो डन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, देख सकते हो यू हैव टू जस्ट इवेल्युएट द लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट में है क्या, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट r टेंड्स टू 1, r टेंड्स टू 1 है और वैल्यू किसकी निकाली है, पाई r² की। क्या हो जाएगा आंसर, परफेक्ट, पाई, राइट। कैसे लिखेंगे, सो लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r² को हम लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ देखो r टेंड्स टू 1 जैसे ही किया तो उसके बाद आपको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने r की वैल्यू पुट कर देनी है। सो इट विल बी व्हाट, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट पाई। सो दिस इज द आंसर। कोई यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग एनी यूनिट, दिस इज द ओनली आंसर।
डन. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इवेल्युएट करनी है इस लिमिट की वैल्यू. तो आपने देखा यहाँ पे कि क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 4 है. फाइन. अब यहाँ है 4x + 3 अपॉन x - 2. तो इस केस में बस जब भी आप देखो कि ऐसे p/q वाला फॉर्म है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि कभी भी 0/0 का फॉर्म, दैट मीन्स कभी भी ऐसे 0/0 रहता है तो आप क्या निकालोगे, क्या है इसकी वैल्यू, यू डोंट नो राइट, अनडिटरमाइंड है. तो ऐसे वाला फॉर्म हो तो उसे हम अवॉइड करेंगे. जब भी समथिंग, जैसे सोचो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सम वैल्यूज एंड अपॉन 0 है, ओके, सम वैल्यूज अपॉन 0, तो उसे भी हम अवॉइड करेंगे बिकॉज वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट वाला फॉर्म आ जाता है. तो ऐसे केस में हम इसे कैसे अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम ट्राई करते हैं सो दैट जो भी अपने डिनोमिनेटर में हो उसको हम फैक्टराइज करेंगे और न्यूमरेटर में भी फैक्टराइज करके कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे. क्लियर. तो एज वी कैन सी हियर कि जब x टेंड्स टू 4 है तो अगर मैं 4 यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो 4 - 2 क्या हो जाता है, 2. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. अगर अपने न्यूमरेटर में 0 आता है दैट इज परफेक्टली फाइन. 0/something 0 वैल्यू होती है, यू ऑल नो दिस, करेक्ट. तो मेन हमें देखना कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में. तो एज की यहाँ पे इस तरह का फॉर्म नहीं है तो बस आराम से आप x की जो भी यहाँ लिमिटिंग यहाँ वैल्यू होती है टेंड्स टू, तो वो वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करो और निकाल दो वैल्यू. क्लियर. तो हम क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, दिस विल बी नथिंग बट 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4 + 3 अपॉन यहाँ पे क्या है, x की जगह 4 - 2. सो द आंसर इज हियर 16 + 3 कितना होता है, 19 अपॉन 4 - 2 इज 2. सो द आंसर इज 19/2. क्लियर, अंडरस्टूड. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इवेल्युएट करनी है इस लिमिट की वैल्यू. तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू है -1. तो जैसे ही x की वैल्यू आप -1 यहाँ रखोगे, जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में वो वैल्यू पुट करने के बाद अपना 0 नहीं आ रहा है देन देयर इज नथिंग टू वरी, राइट. तो देखो -1 हो जाएगा -2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस उसके बाद आपको हर जगह पे वैल्यू रखनी है और निकाल लेनी है वैल्यू. और अगर वो 0 होता देन वी हैव टू थिंक इन केस कि क्या करना होगा, कैसे इसे कैंसिल करा के हमें उसे यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देखोगे आगे. अभी इसके लिए क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है. सो व्हाट विल बी द आंसर, ये हो जाएगा अपना x टू द पावर 10 है, दैट मीन्स -1 टू द पावर हो गया अपना 10 प्लस -1 टू द पावर हो गया 5 + 1 अपॉन ये क्या है, -1. सो व्हाट इज द आंसर, जैसे ये -1 टू द पावर 10 है, इवन है, दैट मीन्स ये प्लस होगा, तो दिस इज +1. नाउ हियर यू कैन सी -1 है टू द पावर 5 है, ऑड है तो करेक्ट नेगेटिव के साथ, तो -1 अगेन +1 अपॉन हियर -2. सो द बेसिकली आंसर इज -1/2. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, कुछ है ही नहीं ना ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इवेल्युएट करनी है इस वैल्यू को, दैट मीन्स लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है. बट यहाँ देखो, अभी तक मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वही है. यहाँ क्या है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास x है, दैट मीन्स जब भी आप 0 पुट करोगे तो समथिंग अपॉन 0 का फॉर्म आ रहा है. और देख लेते हैं आप न्यूमरेटर में 0 + 1 टू द पावर 5, ये भी हो गया अपना क्या 1. सो 1 - 1 इज ऑल्सो 0. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0. तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कुछ सोचना होगा सो दैट अपना जो ये फॉर्म है पहले तो वो एलिमिनेट हो जाए. तो अगर आपने वन शॉट वीडियो अच्छे से देख के समझा होगा तो वहां पे आपने जरूर से ये पढ़ा होगा कि जब भी अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a होता है एंड हियर इट इज फंक्शन के फॉर्म में x टू द पावर n -a टू द पावर n अपॉन x - a का फॉर्म रहता है, तो इस केस में जो वैल्यू इसकी निकलती है वो होता है n × a टू द पावर n - 1. इसका प्रूफ भी है आपके पास, राइट. तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है उसे डिटेल में जाने के लिए. यहाँ बस इतना समझो कि जब भी ये देखो, अगर डायरेक्टली आप a रख दोगे x की वैल्यू तो a टू द पावर n -a टू द पावर n 0 हो गया. यहाँ पे भी a a हो गया 0 आपका. सो 0/0 वाला फॉर्म है. बट इन दिस केस क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं. एज यू नो कि x टू द पावर n -a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं x - a मल्टीप्लाइड बाय एक सीरीज होता है, राइट. दैट यू हैव टू जस्ट डू बाय योरसेल्फ कि कैसे हम फिर उसमें जब x की वैल्यू a रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है n × a टू द पावर n - 1. क्लियर,
अंडरस्टूड? तो बस इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है, ये हमेशा से आप याद रखना, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आराम से इसमें आप इसको फिट कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ x + 1 to the power 5, अज्यूम कर लो कि ये पूरा पार्ट है आपका x, तो x to the power 5 माइनस, देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको कि -1 है तो यहाँ पे आप कर सकते हो ना कि -1 to the power 5 भी हम बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो 1 to the power 5 रखो या 1 रखो, दोनों में बात बराबर ही है ना? ओके, अब देखो उसी फॉर्म में मैं अगर इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरा x to the power 5 माइनस a to the power 5 है, तो दैट मीन्स यहाँ x माइनस a होना चाहिए, तो x माइनस a होने के लिए x + 1 - 1 कर दूंगी। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। So therefore this can be written as limit x tends to 0, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, x + 1 to the power 5 को रहने दिया, -1 to the power 5 कर दिया, अपॉन यहाँ पे भी मैंने x + 1 - 1 कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, +1 किया है तो -1 कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ x टेंड्स टू a होना चाहिए, एज यू कैन सी हियर ये फॉर्मूले में तो इस तरह का है ना। तो जब x टेंड्स टू a करना है, यहाँ पे है x टेंड्स टू 0, सोचो अगर x टेंड्स टू 0 है तो अगर मैं दोनों साइड ही +1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस ओनली। सो x + 1 टेंड्स टू 1, तो x + 1 ही तो यहाँ पे क्या है अपना x का फॉर्म है या नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? दिस इज द ओनली हिंट हियर कि देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है x टेंड्स टू a के फॉर्म में, तो एज की x की जगह पे यहाँ पे है x + 1, तो x + 1 रहने दिया, टेंड्स टू क्या करना होगा 1, बिकॉज दोनों साइड हमने क्या किया है +1 कर लिया है, तभी हमारे पास ये आ रहा है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे किया तो अब तो सारा काम खत्म, x + 1 to the power 5 - 1 to the power 5, और यहाँ पे x + 1 को ब्रैकेट के अंदर ले लो -1, तो आराम से उस फॉर्म में दिख रहा है आपको, x to the power n - a to the power n अपॉन x माइनस a, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम फॉर्मूला, n into a to the power n - 1, तो n क्या है यहाँ 5 into a क्या है यहाँ 1 to the power n - 1, that means 5 - 1, clear? So what will the answer? Only 5. So this is the answer for this question. देखो अगर डायरेक्टली पुट करते तो 0.0 आ रहा था, बट कायदे से क्या है आंसर 5, क्लियर है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास उसी तरह का फॉर्म है, एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 - 4 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 वाला फॉर्म आ गया। ऊपर भी देख लो 2 स्क्वायर कितना हो जाता है 4 × 3 12 -2 10 -10 0, दैट मीन 0.0 का फॉर्म है। बट यहाँ ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी वैसा कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा है x to the power n - a to the power n अपॉन x माइनस a का, करेक्ट। कोई बात नहीं है, फॉर्मूले में नहीं बैठ रहा, बट फॉर्मूला जहां से डिराइव हुआ था वहां से तो हम कर ही सकते हैं। क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, जब हम उसको फैक्टराइज करते थे और कैंसिल करा देते थे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो सेम यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में दिख रहा है x² - 4 है, राइट। तो x² - 4 को जब हम फैक्टराइज करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x + 4 × x + 2 × x - 2, राइट। वही होता है बिकॉज 4 नथिंग इज, इट इज 2 स्क्वायर है, ओके, x² - a² वाला फॉर्म। तो ये हो गया अपना फैक्टराइज। अब ऊपर भी आप देख लो, इसको भी हम चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, और वहां से अगर x - 2 या तो फिर x + 2 कुछ भी कॉमन दिखेगा, कायदे से x - 2 कॉमन होना चाहिए, तभी ये 0 वाला फॉर्म जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो चलो देखते हैं। So this can be written as what? अभी जब हम लिमिट पुट कर देते हैं वैल्यू तो फिर हम लिमिट हटाते हैं, जब तक उसकी वैल्यू हमने पुट नहीं की है देन इट विल जस्ट गो अलोंग। तो इसको हमें ऐसे ही लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ देखो 3x² है -10, यू ऑल नो कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, 3 × -10 कितना होता है -30। तो दैट मीन्स इसको कुछ सोचना होगा कि -30 के फॉर्म में हम इसे ब्रेक करें, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 भी होता है 30, यस इट कैन बी, और 6 - 5 भी हम करेंगे तो 1 आता है, तो -1 करना है तो -6 करना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3x², यहाँ लिख सकते हैं -6x + 5x, एंड देन हियर इट इज -10 तो था ही, ठीक है, अपॉन क्या हो गया है x²
माइनस इसे हम लिख सकते हैं अब 2 स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब क्या है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ओके फाइन। अब देखो 3x अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बच रहा है, x माइनस 2, और यहाँ प्लस 5 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ भी बच रहा है x माइनस 2, एंड हियर इट इज व्हाट, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, राइट, डन, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसके बाद फिर से लिमिट लिख लेते हैं x टेंड्स टू 2। अब यहाँ क्या है, दिस इज बेसिकली x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 5 अपॉन क्या है ये x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। क्या करोगे इसके बाद, परफेक्ट, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट। अब बस दिख रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी रख दो वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला, तो x की वैल्यू उठा के रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 प्लस 2 4, सो द आंसर इज व्हाट, 11 अपॉन 4। देखो बड़े थे हम लेके 0.0 का फॉर्म, बट बेसिकली व्हाट इज दिस, 11 अपॉन 4। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, बट यू कैन जस्ट सी x टेंड्स टू 3 है तो 3 टू द पावर 4 रखोगे तो ये भी 81, ये भी 81, दोनों 0 हो जा रहा है, राइट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 0 हम अफोर्ड कर सकते हैं अगर ये सिर्फ न्यूमरेटर की बात होती, बट देखते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, यस इट इज 9 इंटू 2 18 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 माइनस 3 ये भी 18 हो रहा है, 18 माइनस 18 दैट मीन 0.0 का फॉर्म है जो कि हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या करना होगा, फैक्टराइज, बिकॉज कोई फॉर्मूला ऐसा दिख नहीं रहा, तो चलो फैक्टराइज करते हैं और ट्राई करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए जो कि हमें नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन 0 दे रहा है, नेगेटिव टर्म के साथ है तभी हमें 0 दे रहा है, राइट। दैट मीन्स कुछ भी जो कि हमें x माइनस 3 का फॉर्म देगा डिनोमिनेटर में, हमें बेसिकली उसे वहां से एलिमिनेट करना है। क्लियर, चलो तो एक बार मोटिव क्लियर हो गया तो हमारे पास फिर इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, फाइन। अब यहाँ देखो इसे मैं लिख सकती हूँ ना, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ये है क्या, 3 टू द पावर 4 ही है ना। ओके, क्यों किया, बिकॉज a यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ देखो 2 इंटू माइनस 3 हो जाता है माइनस 6, तो जब माइनस 6 हो रहा है तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सो दैट ये -5 आ जाए, बट उस तरीके के फॉर्मेट में। यू ऑलरेडी नो कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो -6 करना है तो ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पे +6 -6 प्लस 1 कर दूं तो हो जाएगा काम। तो चलो यहाँ पे वैसे ही कर दूं। सो 2x स्क्वायर माइनस कर देते हैं 6x प्लस कर देते हैं x और यहाँ पे है -3। आर यू गेटिंग दिस? यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो -6x प्लस 5x कितना देता है, -5x, तो वही तो था, कुछ चेंजेस नहीं आई है यहाँ पे। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 हो गया है। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2x हम ले सकते हैं कॉमन तो मिला x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिला x माइनस 3, करेक्ट। अब देखो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 3, ये तो रहेगा एज इट इज। यहाँ से अपने पास है x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड यहाँ पे इसे जब मैं ब्रेक करूंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या मिलेगा, करेक्ट, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, डन। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1। अब क्या करोगे आप, यस, x माइनस 3 और x माइनस 3 को हम कर सकते हैं कैंसिल। जैसे ये नेगेटिव वाला टर्म गया, दैट मीन्स देखो 3 माइनस 3 ही 0 था तो इसका काम ही हमने खत्म कर दिया। अब तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, कहीं 0 वाला 0 फॉर्म नहीं आने वाला है, राइट। तो बस उसके बाद आप पुट करके आंसर निकाल लो। सो व्हाट विल बी हियर, 3 स्क्वायर ये भी हो जाएगा तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 होता है 3 होता है 6, ओके। अपॉन यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 प्लस 1 7। सो द आंसर इज 108 अपॉन 7। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो बेसिकली यू कैन सी कि जैसे ही x टेंड्स टू 0 हुआ यहाँ पे तो आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो दैट मीन्स ये वाला टर्म 0, ओके, डन।
ये वाला टर्म 0, ओके, तो तब भी अपने पास क्या वैल्यू आएगी, b/1, दैट मीन्स कहीं भी ये 0/0 का टर्म तो नहीं दे रहा है, राइट। तो दैट मीन्स आराम से हम इस केसेस में वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आंसर। तो जो भी हो b की वैल्यू, यहाँ पे अगर b कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, जब तक कुछ बोला नहीं गया है यू हैव टू जस्ट गिव द आंसर इन दैट फॉर्मेट ओनली। क्लियर? तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट विल बी हियर, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज 0 + b/0 + 1, तो आ गया आंसर p। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखो है लिमिट z टेंड्स टू 1, फाइन, और न्यूमरेटर में अगर मैं 1 रखूँ तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो 1 - 1 0। डिनोमिनेटर में भी कुछ भी मैं वैल्यू रख दूँ पावर में, तो यहाँ पे भी 1 - 1 0, सो 0/0 वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ क्या करना होगा, जस्ट थिंक, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करके या तो फैक्टराइज करो या तो फॉर्मूला लगाओ। तो एज यू कैन सी z टू द पावर 1/3 - 1 है, 1 जैसे ही आता है तो ये तो बहुत हेल्प करने वाला है। वाई? बिकॉज 1 की पावर में कुछ भी रख दो इट इज नॉट गोइंग टू माइंड, है ना। तो यहाँ पे 1 टू द पावर में 1/3 भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं 1 टू द पावर 1/6 भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ठीक है, तो क्यों करूंगी मैं ऐसा, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a, जहाँ x टेंड करता है 1 को, और यहाँ देख रहे हो कि यहाँ z जो है टेंड कर रहा है 1 को, दैट मीन्स a को। आर यू गेटिंग दिस? तो उस फॉर्मेट में हम इसे बिठा सकते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सो हियर आई कैन राइट दिस एज लिमिट z टेंड्स टू 1। अब देखो z टू द पावर 1/3 है, -1 टू द पावर 1/3 मैं लिख सकती हूँ, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है z टू द पावर 1/6, माइनस में 1 टू द पावर 1/6 भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट, डन। अब अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ z - 1 से, और डिनोमिनेटर में भी z - 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ों से मैं अगर इसको यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा, ये कट के तो 1 ही हो जाता है, दैट मीन्स नो चेंजेस, है ना। तो आराम से ये किया जा सकता है। क्यों मैंने ऐसे किया, बिकॉज आप सबको पता होगा जब भी हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a अगर p/q का फॉर्म रहता है तो उसका मतलब यही है कि लिमिट x टेंड्स टू a p/ लिमिट x टेंड्स टू a q होता है, ओके। ये तभी होता है जब हमेशा ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर कभी भी अपना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसे अभी 0 के बराबर है, बट वी नो कि हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो आराम से हम यहाँ पे भी p/q के फॉर्मेट में इस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आई कैन राइट हियर z टू द पावर, यहाँ पे चलो अभी के लिए रहने दो z टेंड्स टू 1, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ है z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3। अब एक ये z - 1 को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो गया, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ मैं यहाँ पे z - 1 के साथ इसे ले आती हूँ z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? अब देखो इस पे आप सेपरेटली लगा दो लिमिट और इस पे आप सेपरेटली लगा दो लिमिट, तो दोनों ही फॉर्मेट आपको दिख रहा है या नहीं, z टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन z - a का फॉर्मेट, जहां पे जो z है वो बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स टेंड कर रहा है a को। आर यू गेटिंग दिस? जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि जब भी अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, लिखते हैं n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो देखो x टेंड्स टू a जहाँ पे है वहाँ है z टेंड्स टू 1, तो यहाँ होना चाहिए x माइनस a की जगह z माइनस 1, यस इट इज देयर, यस। और यहाँ पे z टू द पावर n की जगह पे है 1/3, a टू द पावर n की जगह पे है 1/3, बस काम खत्म, है ना। तो इसके लिए भी ये सही है और इसके लिए भी सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये मत सोचना कि लिमिट है एक बारी तो बस इसके साथ ही लगाएंगे, इसके साथ नहीं लगा सकते, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया p/q का फॉर्मेट हो या p इंटू q का फॉर्मेट हो या p प्लस q या p माइनस q हो, ये जो प्रॉपर्टीज होती है लिमिट की उसके अकॉर्डिंग आप जानते हो कि अगर यहाँ पे लिमिट हम लगा रहे हैं दैट मीन्स वो लिमिट इसे भी हेल्प कर रहा है और इसे भी हेल्प कर रहा है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अब इसके बाद देखते हैं।
तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू a टू द पावर n-1, दैट मीन्स 1 टू द पावर 1/3 -1। तो ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, बिकॉज 1 की पावर में कुछ भी रखो दैट इज 1 ओनली। ओके डन। तो इसके लिए हमने कर लिया मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि z-1 अपना न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दिस विल बी व्हाट, 1 अपॉन दैट फॉर्मूला, दैट मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन दिस n की जगह पे 1/6 इंटू 1 टू द पावर हो जाएगा 1/6 -1। आर यू गेटिंग दिस? यस, है ना। तो अब क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली 1/3 और ये हो जाएगा 6 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2। सो द आंसर इज हियर 2। क्लियर? तो यही था इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें क्या है। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² + bx + c अपॉन cx² + bx + a, एंड यहाँ पे गिवन है a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिख रहा है कि कहीं भी नेगेटिव टर्म तो है नहीं जो कि हमारे पास 0 आने की कोई चांसेस हैं, और ये भी बोल दिया गया है कि a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस आराम से जो भी गिवन वैल्यू है पुट करो, लिख दो आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा अपना, देखो a × 1² a ही होगा, प्लस b × 1 b प्लस c तो रहेगा एज इट इज, अपॉन ये c प्लस b प्लस a। तो ये भी a + b + c है, ये भी a + b + c है, दोनों ही एक्चुअली क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो आराम से हम इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा, 1। सो दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -2। जैसे ही -2 आया तो आप देख सकते हो -2 + 2 क्या होता है, 0। सो समथिंग अपॉन 0 का फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है 1/-2, दैट मीन्स यहाँ पे भी 0 का फॉर्म है, बिकॉज -1/2 + 1/2 ये भी 0, 0/0 फॉर्मेट नहीं ले सकते। ऐसे क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई, बिकॉज हियर यू कैन सी कि 1/x है प्लस 1/2 है। एलसीएम लेंगे तो आराम से डिनोमिनेटर में 2x आएगा और न्यूमरेटर में 2 + x, जो कि कैंसिल हो सकता है, राइट। तो कर देते हैं वही। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट जो भी गिवन है x टेंड्स टू -2 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम तो बचा 2x, और यहाँ पे हो गया 2 + x, अपॉन है अपने पास x + 2, राइट। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू -2, और यहाँ पे क्या है, देखो अब मैं इसे लिखना चाहूँ तो आराम से लिख सकती हूँ 2 + x अपॉन 2x इंटू ये हो जाएगा अपना 1/x + 2, करेक्ट। वही तो मतलब है। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 1/2x। तो बस x की वैल्यू रख देते हैं। तो व्हाट इज दिस, 1/-2 इंटू 2 दैट इज -4, सो -1/4 इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। तो यहाँ पे भी देखो 0/0 का फॉर्मेट है, बिकॉज b × 0 इज 0 और साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। सो 0/0 का फॉर्मेट हम नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे, आप बोलोगे ना फॉर्मूला है ना फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या करोगे, देखो एक्चुअल में सब कुछ आप आराम से कर सकते हो अगर सोचो तो। ये वाला थ्योरम भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है और यहाँ पे होता है साइन ऑफ x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, करेक्ट 1। बिकॉज आपको पता ही होगा कि जब भी हम बात करते हैं साइन x अपॉन x की, तो ये होता है बड़ा फ्रॉम विच, cos x के, और ये छोटा होता है फ्रॉम 1। तो ये हमेशा लाई करता है इन दोनों के बीच में। तो जब भी x की वैल्यू आप टेंड्स टू 0 करोगे तो cos 0 क्या हो जाता है, 1, और ये तो है 1। दैट मीन्स 1 के बीच में ही अगर वो कोई भी लिमिटिंग वैल्यू हो रही है अप्लाई, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 1। तो उस कायदे से यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है साइन x अपॉन x की, जहाँ x टेंड्स टू 0 है इज 1, राइट। इसके ऊपर आराम से आप देख लेना।
अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए इसके लिए इनपुट तो, बट आप इतना समझ लो कि दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपको चाहिए होगा। और जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x करते हो तो सेम फॉर्मूला लागू होता है tan x के साथ भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर tan x अपॉन x है तब भी हम इसकी वैल्यू बोल सकते हैं 1। क्यों, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, बिकॉज साइन एक्स को यहाँ tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x के फॉर्म में, और sin x अपॉन x वाला फॉर्मेट आ जाएगा 1, और cos x तो जब x टेंड्स टू 0 होता है तो वो ऑलरेडी 1 होता ही है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दैट मीन्स ये हमेशा हमें याद रखना है और यूज भी करना है। ओके, अब उसी पे यूज कर लो यहाँ पे। तो अब देखो हमारे पास है क्या, बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। तो आप देखो यहाँ साइन ऑफ ax है, तो क्या कर सकते हैं, अगर अपना x टेंड्स टू 0 है तो ऑफ कोर्स जब कोई भी कांस्टेंट a में मल्टीप्लाई कर दूंगी x के साथ तो वो भी क्या होगा, वो भी तो 0 ही होगा ना, राइट। सो वी कैन राइट कि सिंस x टेंड्स टू 0 सो दिस इंप्लाइज कि अपने पास ax जो है वो भी तो टेंड करेगा 0 को ही, है ना। डन। चलो, तो जब ये अप्रोच कर रहा है 0 को, सो दिस इम्प्लाइज जो अपना लिमिट है यहाँ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है साइन ऑफ ax अपॉन bx। तो हमें यहाँ चाहिए क्या होगा, ax चाहिए होगा, है ना, तभी वो उस फॉर्मेट में आएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि दिस इज लिमिट ऑफ ax टेंड्स टू 0, राइट। ये यहाँ पे देख लो, अभी अभी देखा आपने, तो ax टेंड्स टू जब 0 करूंगी तो यहाँ पे साइन ऑफ ax तो लिख ही सकते हैं बिकॉज ये है। अब यहाँ मैंने ax लिखा तो ऑफ कोर्स ये क्या है, b है, तो b तो रहेगा ही एज इट इज, तो डिनोमिनेटर में b है। यहाँ a को मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमिनेटर में भी तो a रखना होगा, है ना, अपने मन से तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आ गया, a अपॉन बी। अब देखो दिस होल टर्म a अपॉन बी तो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं a अपॉन बी बाहर। अब यहाँ देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, राइट, बिकॉज ax भी तो 0 ही है यहाँ, और ax यहाँ पे भी 0 दे रहा है, यहाँ पे भी 0, तो क्या वैल्यू होगी 1। सो द आंसर इज हियर ओनली a अपॉन बी। क्लियर। तो एक बार आप ये 2-3 ही फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे हमेशा यूज होते हैं, वो सब अगर दिमाग में है फिर क्वेश्चन देखते के साथ आप समझ जाओगे कि क्या होगा आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें क्या करना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन ax अपॉन साइन bx है, क्या करना है, और ये भी बोल दिया गया है a एंड b जो है 0 के बराबर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, लाइक दैट मीन साइन ax अपॉन ax करना होगा, और यहाँ साइन bx है तो साइन bx अपॉन bx, राइट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई डिवीजन, यही है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। सो हियर वी कैन राइट दिस एज लिमिट, अभी रहने दो एज इट इज की लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो चलो मैं x टेंड्स टू 0 ही रखूंगी। अब यहाँ क्या है, साइन ऑफ ax है, ठीक है। अब मुझे चाहिए भाई ax, तो ये तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ। ओके डन। अब इसके साथ मुझे ये भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ax, बिकॉज मैंने अपने मन से यहाँ पे किया है। ओके डन। अब इसके साथ अपने पास क्या था, डिनोमिनेटर में था साइन bx, तो मुझे चाहिए यहाँ पे bx, अपॉन कर दिया मैंने साइन ऑफ bx, ये तो रहेगा ही। अब जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है bx से तो ऑफ कोर्स मुझे डिवाइड भी करना होगा bx से। डन, अंडरस्टूड। चलो अब देखो यहाँ x था और ये भी x वो हो गया कैंसिल, तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, अब मैं दोनों को अलग अलग रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देख लो, a अपॉन b को मैं ले सकती हूँ बाहर, बिकॉज इसके साथ लिमिट कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज वहां पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 रखो, कुछ भी रखो, a अपॉन b को तो वो चेंज नहीं कर रहा, राइट, तो a अपॉन b है, कांस्टेंट ले लिया आउटसाइड। अब मैं यहाँ ये फॉर्मूला लगाऊंगी जो प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, कि लिमिट ऑफ p इंटू क्यू का फॉर्मेट जब रहता है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट, यहाँ पे भी लगा दिया x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या है, bx अपॉन है साइन ऑफ bx, करेक्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो फिर एक और लाइन लिख के भी कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो ax टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax, ठीक है, इनटू यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन, मैं लिख सकती हूँ यहाँ लिमिट ax टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ऑफ
नॉट ए एक्स, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स बिकॉज साइन ऑफ बी एक्स है अपॉन बी एक्स है। आर यू गेटिंग दिस? राइट मैंने क्या किया, ये बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स का फॉर्मेट था, तो जस्ट मैंने 1 अपॉन किया है, तो उसका मतलब ही सेम है। तो दैट मीन्स लिमिट जब इसके साथ लग रहा था तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में भी हमें लगाना होता है, तो एज इट इज लिख दिया है। अब बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो। आप चाहे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि जब x टेंस टू 0 है तो ऑफकोर्स उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी टेंस टू 0 है। ओके फाइन, तो चलो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी, ये क्या हो गया a इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का फॉर्मेट, तो दिस इज 1 इंटू ये वाला भी सेम है 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1 ओनली। सो बेसिकली वी आर गेटिंग a अपॉन b एज आंसर। क्लियर, डन। तो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू पाई, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, रख दो वैल्यू पाई अगर, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 साइन 0 0 होता है, यहाँ पे भी पाई माइनस पाई हो जाएगा 0, दैट मीन 0 अपॉन 0 फॉर्मेट। ऐसे भी देख सकते हो साइन x अपॉन x का फॉर्मेट है, बट यहाँ लिमिट जो है x टेंस टू पाई है, हमें चाहिए क्या, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। राइट तभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में वो प्रॉपर लिख के बताया था कि जब भी लिमिटिंग में x टेंस टू 0 है तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी वहां पे साइन ऑफ द फंक्शन है उसको एज इट इज उठा के रख देते हैं। तो उसके लिए आप जो भी मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, आपको वैसे ही फॉर्मेट में लाना है। राइट तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, पाई माइनस एक्स है, ये तो दिख गया, दैट मीन्स फॉर्मेट एकदम करेक्ट है, यहाँ कुछ नहीं करना है, जो करना है वो हमें लिमिट के साथ करना है। राइट तो सबसे पहले लिमिट को देख लेते हैं। तो क्या गिवन है, x टेंस टू पाई है, फाइन। जब x टेंस टू पाई है तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि x माइनस पाई जो है वो टेंड करेगा 0 को, करेगा या नहीं, टेल मी। यस इट विल, बिकॉज जस्ट माइनस पाई दिस साइड करो, माइनस पाई दिस साइड करो, तो ये हो गया x माइनस पाई टेंस टू 0। राइट अब देखो जब ये x माइनस पाई टेंड टू 0 हो रहा है तो आप चाहे तो माइनस को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके या कॉमन लेके कर सकते हो, या नहीं तो इसे रहने दो एज इट इज। अब चलते हैं हम यहाँ पे। राइट सो नाउ देयरफॉर अपना जो लिमिट है x टेंस टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो देख लो कि यहाँ पे 1 अपॉन पाई है जो कि कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है अंदर रहना, उसे हम ले लेते हैं आउटसाइड, तो 1 अपॉन पाई हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, देखो x टेंस टू पाई था, उससे हमने देखा कि x माइनस पाई जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, तो लिख लेते हैं x माइनस पाई टेंड कर रहा है 0 को। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है अपने पास साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और यहाँ पे भी है पाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ x माइनस पाई है और यहाँ पाई माइनस एक्स है, क्या करें, या तो यहाँ चेंज करो या यहाँ चेंज करो, तो बेटर होगा कि यहाँ पे अगर चेंज कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि x माइनस पाई टेंस टू 0 है, यहाँ अगर मुझे अंदर में चेंज करना है दैट मीन्स माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ तब भी हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस ऑफ x माइनस पाई। जैसे मैं एक बारी और लिख रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x माइनस पाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई, मल्टीप्लाई करके देख लो x को माइनस को, तो माइनस क्या हो रहा है x प्लस पाई दैट इज सेम, यहाँ पे भी माइनस x प्लस पाई दैट इज सेम। राइट नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस थीटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन पाई लिमिट x माइनस पाई टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई। तो आराम से आप बोल सकते हो कि दिस होल टर्म, जबकि ये पूरा जो फंक्शन है यहाँ उसकी वैल्यू टेंड करी है 0 को, सो दिस होल टर्म इज 1, सो बेसिकली द आंसर इज 1 अपॉन पाई इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन पाई ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम जो कि थे लिमिट्स के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।